अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समीर और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल समीर यूसुफ। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम सेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 11th का छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे सेट थ्योरी के कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमें सेट थ्योरी का हर कोई कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं हम स्टार्ट बेसिक डेफिनेशन से। सेट किस चीज़ को कहा जाता है? तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन लेंगे, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो उसको हम सेट कहेंगे। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक कलेक्शन लेंगे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस और इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5। तो इस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, इस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। इसी तरह दूसरी कलेक्शन हम लेंगे, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वॉवेल्स है उनकी एक कलेक्शन हम लेंगे, तो उसमें आएगा ए ई आई ओ यू। तो ये जो कलेक्शन है ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है और इसके जो ऑब्जेक्ट्स जो इस कलेक्शन में है वो डिस्टिंक्ट है, तो इसको हम सेट कहेंगे। सेट जो होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसको हम कहेंगे सेट। इसी तरह एक्स इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो इसको भी हम, ये सेट बन गया। अगर हमारे पास अब कोई कलेक्शन ऐसी है, ऑब्जेक्ट्स की कोई कलेक्शन ऐसी है जो वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम सेट नहीं कह सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स जो है, ऑब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, किन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन हम लेंगे? ऑब्जेक्ट्स नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, पीपल, बुक्स, कोई भी चीज़ हम लेंगे, उनकी कलेक्शन हम बनाएंगे। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो उसको सेट कहेंगे, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। और सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, दूसरा सेट मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ सेट्स लिखे। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है 1 2 3 4 5 और ए ई आई ओ यू, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एक सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं, या दूसरा नाम जो है उनका मेंबर्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 या यहाँ पे ए ई आई ओ यू, ये क्या है, एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स भी। तो अब हम देखेंगे सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले किसने दिया था। यहाँ पे जो बंदा है जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी का कंसेप्ट दिया था सबसे पहले, इसलिए जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है क्रिएटर ऑफ सेट थ्योरी। ये जर्मन मैथमेटिशियन है और इसने ये कंसेप्ट सबसे पहले दिया था, सेट थ्योरी का कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट डज नॉट मैटर। एक सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर चेंज करने से एक सेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती है। दैट इज़, मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब मैं दूसरा सेट यहाँ पे बनाऊँगा बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 4 2। तो मैंने फिर से ये सेट लिया, खाली मैंने जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर चेंज किया, मैंने दूसरा सेट बनाया, लेकिन ये सेट और ये सेट जो है ये सेम है। हम ये दो डिफरेंट सेट नहीं है बल्कि ये एक ही सेट है। दैट इज़, अगर हमारे पास एक सेट है, उनके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज करने से हम नया सेट नहीं बना सकते, बल्कि वो ही सेट होता है वो। अब हमने यहाँ पे कुछ कलेक्शंस बनाई है, कलेक्शंस लिखी है। हम इनमें से देखेंगे कौन सी कलेक्शन सेट है और कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है।
पहली कलेक्शन जो है वो है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 के प्राइम फैक्टर्स जो है उनकी कलेक्शन सेट बनाती है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक कलेक्शन बनाएंगे। 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2, 3, 7। तो इनकी कलेक्शन बनाएंगे। ऑफ कोर्स इट इज़ वेल डिफाइंड एंड जो इसमें एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट है, तो इसको हम सेट कहेंगे। अब दूसरी कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 10। हमें दूसरी कलेक्शन जो है, हमें एक सेट कलेक्शन है जिसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन 10 के बराबर या 10 से छोटे। तो हमें कलेक्शन बनेगी ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइंड है और इसके जो एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट है, तो ये भी सेट है। तो दूसरी कलेक्शन जो है ये भी सेट है। अब तीसरी कलेक्शन हम देखेंगे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये बनेगा AEIOU। इसी तरह कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है इसमें, तो इसको हम कहेंगे सेट। तो ये कलेक्शन भी सेट है। अब और एक कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में गुड बुक्स की कलेक्शन वो सेट बनाती है या नहीं। तो अगर हम एक लाइब्रेरी लेंगे उसमें गुड बुक्स, तो एक आदमी ऐसा है जिसके लिए XYZ ये कुछ बुक्स है जो इसके लिए गुड बुक्स है। अब दूसरा आदमी ऐसा होगा जिसके लिए दूसरी बुक्स गुड होंगी, दैट मीन्स LMN, इसके लिए ये बुक्स गुड है, अच्छी है। तो इस यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो कलेक्शन बनती है यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, बल्कि ये कलेक्शन वेरी होती है पर्सन टू पर्सन। ए के लिए एक सेट एक कलेक्शन गुड है, बी के लिए दूसरी कलेक्शन, सी के लिए और कलेक्शन। तो यहाँ पे जो ये कलेक्शन बनती है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते, इसको हम सेट नहीं कह सकते। अब और एक कलेक्शन है ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया, इंडिया के खूबसूरत लोग। इसी तरह इंडिया में कोई पर्सन होगा ए, इसके लिए ABC ब्यूटीफुल हो सकता है। इसी तरह बी लेंगे हम, इसके लिए XYZ खूबसूरत होगा, ब्यूटीफुल होगा। इसी तरह सी के लिए कोई और कलेक्शन सी ब्यूटीफुल होगी। तो इसी तरह ये जो ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया है, ये जो कलेक्शन बनती है यहाँ पे ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको भी हम सेट नहीं कह सकते। तो ये जो मैंने यहाँ पे 5 कलेक्शंस बनाई है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो क्या है, वो वेल डिफाइंड है, तो ये सेट्स बनाते हैं। और जो फोर्थ और फिफ्थ है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इनको हम सेट्स नहीं कह सकते। अब हम सेट्स में हमें कुछ सिंबल्स याद रखने हैं जो कि हमें यूज़ होती है सेट थ्योरी में। तो पहली सिंबल है बिलोंग्स टू। अगर हमारे पास ऐसी सिंबल है सेट थ्योरी में, जो ये सिंबल होती है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसी तरह दूसरी सिंबल है ऐसे, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। तो सेट थ्योरी में इस सिंबल का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट्स। इसी तरह सेट थ्योरी में ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है फॉर ऑल। सेट थ्योरी में सच दैट जो है ये हम इस सिंबल से लिख सकते हैं या ऐसे भी सच दैट लिख सकते हैं। इसी तरह एंड हम सेट थ्योरी में एक कॉमा से लिखते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स है, और भी कुछ सिंबल्स है जो कि हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये सिंबल्स हमें याद रखने हैं। ये सिंबल्स सेट थ्योरी में यूज़ होते हैं। पहली है बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट्स, फॉर ऑल, सच दैट या इससे और इसके बाद एंड। तो अब हमें देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, 3 फॉर्म्स है जिनसे हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पहली है रोस्टर फॉर्म, या इसका दूसरा नाम जो है वो है टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म। इसी तरह दूसरी फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म,
और तीसरी जो है वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दैट इज़ अगर हमारे पास कोई सेट है उसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो उसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो हम उसी सेट को विजुअल रिप्रेजेंटेशन से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सेट लेंगे जो कि हमने एग्जांपल ली थी 1 2 3 4 5। हमने एक सेट बनाया था 1 2 3 ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसको हम इसकी जो एलिमेंट्स जो है वो हमने कर्ली ब्रैकेट्स में रखे, तो ये जो फॉर्म है इसको कहा जाता है सेट रोस्टर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम जो है वो है टेब्यूलर फॉर्म। तो अगर हमारे पास कोई सेट ऐसा है जो इस फॉर्म में है, उसको हम कहते हैं ये किस फॉर्म में है, टेब्यूलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो अब हम इसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। हम इसी सेट को लिखेंगे ऐसे, ए इज इक्वल टू हमारे पास जो मेंबर्स है वो क्या है, वो है नेचुरल नंबर्स, वो है नेचुरल नंबर्स। लेकिन नेचुरल नंबर्स वो है लेस और इक्वल टू 5। वो क्या है, हमारे पास सेट में नेचुरल नंबर्स है लेकिन 5 के बराबर या 5 से छोटे हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x is less or equal to 5 and x belong to n। तो ये जो फॉर्म यहाँ पे बनी इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने इसी सेट को दूसरी फॉर्म में लिखा a इज इक्वल टू एक्स, कोई ऐसा x जो कि 5 के बराबर या 5 से छोटा है, और जो x है वो किसको बिलोंग करता है, n को। दैट इज़ x एक नेचुरल नंबर है लेकिन 5 के बराबर या 5 से छोटा है, तो इस को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसी सेट को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक लूप बनाना है ऐसे, इसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 और इसके साइड में लिखेंगे a। तो ये जो यहाँ पे ये फॉर्म बनी इसको हम कहेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो हम एक सेट को 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरी है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और एक एग्जांपल हम लेंगे जो हमने लिखी थी यहाँ पे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है इनको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इसकी सेट रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम कहेंगे टेब्यूलर फॉर्म। तो हम एक सेट बनाएंगे, कलेक्शन लेंगे, उसको हम उसके एलिमेंट्स हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं ऐसे, ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो ये जो सेट मैंने यहाँ पे लिखा ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अब इसी सेट को हम ऐसे लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट, ये एक्स क्या है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल है। तो हम लिखेंगे एक्स इज़ ए वॉवेल, एक्स इज़ ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्म लिखी इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो हो गई 2 फॉर्म। अब हम इसी सेट को कैसे लिखेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। तो हम एक लूप बनाएंगे, इसमें एलिमेंट्स रखेंगे ए ई आई ओ यू, यहाँ पे इसके साइड में लिखेंगे ए या बी सी, क्या नाम रखेंगे इसका। तो ये हो गई इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। ये एक दैट इज़ हम एक सेट को 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें सीखना है हम कैसे एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट द सेट ए इज़ इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में है,
जो कि टेब्यूलर फॉर्म में है, और हमें इस सेट को किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें इस सेट के एलिमेंट्स को देखना है, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस सेट में क्या है, 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो हम इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग टू n। इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन x जो है वो बिलोंग करता है n को, दैट मीन्स x एक नेचुरल नंबर है, दैट इज़ नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म यहाँ पे बनी, ये इस सेट की क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह और एक क्वेश्चन हमें है यहाँ पे, राइट द सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x क्यूब इज़ लेस और इक्वल टू 100 इन रोस्टर फॉर्म। अब जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इसमें हमारे पास एक सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, और हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सेट में कौन से एलिमेंट्स है। यहाँ पे हमारे पास है x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा, x क्यूब शुड बी लेस और इक्वल टू 100। अगर हम x का क्यूब देखेंगे वो 100 से छोटा या 100 के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे 1 क्यूब वो 1 है, 2 क्यूब वो 8 है, 3 क्यूब 27 वो भी 100 से छोटा है, 4 क्यूब वो आएगा 64, 5 क्यूब वो आएगा 125। तो 5 क्यूब जो है वो हमारे सेट में नहीं आएगा। तो हमारा जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4। तो ये इस सेट की जो रोस्टर फॉर्म है वो ये है। अब और एक टर्म है यहाँ पे, कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर किसको कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है, या कार्डिनलिटी, सिंपली कार्डिनलिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी और ऑर्डर ऑफ ए सेट। अगर हमारे पास कोई सेट है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है उसको कहा जाता है कार्डिनल नंबर। उस सेट की कार्डिनल नंबर, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, या ऑर्डर ऑफ ए सेट। फॉर एग्जांपल हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे, हमारे पास एक सेट था a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, दैट इज़ इसका कार्डिनल नंबर 4 है। n ऑफ a कार्डिनल नंबर लिखा जाता है, n ऑफ a से इसका कार्डिनल नंबर है 4। यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ दिस सेट a इज इक्वल टू 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं कार्डिनलिटी इज इक्वल टू 4। तो इसको कार्डिनलिटी कहा जाता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम लेंगे, सेट ऑफ वॉवेल्स। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5, तो उसकी कार्डिनलिटी है 5, या कार्डिनल नंबर है उसका 5। अगर हम अब लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कितने एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट, तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो है इन्फिनिटी। अब है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की कितने टाइप्स होते हैं, 2, एक है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहा जाता है, अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, उस सेट को कहा जाता है फाइनाइट सेट। हम यहाँ पे लिखेंगे, ए सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट इज एलिमेंट्स आर फाइनाइट। हम तभी एक सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे अगर एक सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट, इफ इट इज एलिमेंट्स आर फाइनाइट, एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फिर से वही एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हमारे पास एक सेट है जिसका कार्डिनल नंबर, जिसकी एलिमेंट्स 4 है, तो ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ वॉवेल्स वो फाइनाइट सेट है। कोई भी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट, उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट किस सेट को कहेंगे,
ये वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट। A set is said to be infinite set if its elements are infinite। हम तभी उस एक सेट को इनफाइनाइट सेट कहेंगे अगर उस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, तो ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है। तो अब हम कुछ इनफाइनाइट सेट्स यहाँ पे देखेंगे जो हम जो स्टैंडर्ड, जिनको स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स भी कहा जाता है। तो पहला है n, n जो है ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स लेंगे, उनका एक सेट बनाएंगे n, तो वो क्या है, वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। दूसरा w, अगर हम होल नंबर्स लेंगे, होल नंबर्स का एक सेट बनाएंगे, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो उसको भी हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, w से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह थर्ड वन r, अगर हम सारे रियल नंबर्स लेंगे, उनका एक सेट बनाएंगे, तो वो एक इनफाइनाइट सेट होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसको लिखा जाता है किससे, r से, r। इसके बाद r प्लस, अगर हम ऐसे रियल नंबर्स उठाएंगे जो पॉजिटिव होंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स हम लेंगे, उनका एक सेट बनाएंगे, उसको हम डिनोट करते हैं r प्लस से। इसी तरह r माइनस, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर हम सारे नेगेटिव रियल नंबर्स उठाएंगे, उनका एक सेट बनाएंगे, तो वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरह क्यू से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स का एक सेट बनाएंगे, उसको डिनोट रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर हम इंटीजर्स का एक सेट बनाएंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम z से, इंटीजर्स, या कभी कभी i से भी इसको डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह i प्लस या z प्लस, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह i माइनस z माइनस, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। अब लास्ट में और एक सेट हम बनाएंगे जो कि इनफाइनाइट सेट है, r से क्या रिप्रेजेंट होता है, रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स से हम क्या निकालेंगे, रियल नंबर्स में से हम रैशनल नंबर्स निकालेंगे, तो वहाँ क्या बचेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स। तो इससे r माइनस क्यू से इरेशनल नंबर्स का सेट रिप्रेजेंट होता है। अब और एक टाइप का सेट है नल सेट। नल सेट किस सेट को कहा जाता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, उस सेट को कहा जाता है नल सेट, या इसका जो दूसरा नाम है वॉइड सेट, या इस सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट, कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स 0 हो, उसको हम कहते हैं नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। और इस सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर फाई से, या तो ऐसे 2 ब्रैकेट्स खाली, 2 ब्रैकेट्स, इनसे हम
एक नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब और एक सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किस सेट को कहा जाता है? कोई ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, उस सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे जो सेट है इसमें खाली एक ही एलिमेंट है, यानी कार्डिनल नंबर 1 है, तो इस सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। अब और एक टर्म है यहाँ पे इक्वल सेट्स। हम कब कहेंगे दो सेट्स इक्वल है? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। हम तभी दो सेट्स को इक्वल कहेंगे जब दोनों सेट्स के सारे जो एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, उस वक्त हम दो सेट्स को कहेंगे ये सेम है। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, और दूसरा हमारे पास दूसरा सेट है एक्स, इसमें भी जो एलिमेंट्स है वो है एक्स वाई जेड। तो उस टाइम जो एक्स और ए है ये सेम है, इक्वल है, दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ के एक सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो सारे सेट एक्स के एलिमेंट्स भी है, यानी सेम है, तो इनको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। अब है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स किन को कहा जाता है? वो दो सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम होगा उनको कहा जाता है इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, यानी कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। इक्वल सेट्स में क्या होता है, यहाँ पे ए, या अगर हम दो सेट्स लेते हैं, सेट ए का हर कोई एलिमेंट जो होता है वो सेट दूसरे सेट का एलिमेंट होता है, यानी सेम होते हैं एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे खाली कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक सेट लेंगे ए, इसके एलिमेंट्स हम लेंगे 1 2। अब दूसरा सेट लेंगे बी, इसमें हम लेंगे 5 6। तो यहाँ पे जो ये सेट्स है ये इक्वल नहीं है, बल्कि ये इक्विवेलेंट सेट्स है। क्यों? क्योंकि ए का जो कार्डिनल नंबर है वो 2 है, इसी तरह बी का जो कार्डिनल नंबर है वो भी 2 है, दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।